बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ये मैं अपने चैनल के ऊपर काफ़ी टाइम के बाद जो है एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक शॉप मैनेजमेंट शीट के हवाले से एक वीडियो है। ये एक छोटी शॉप को मैनेज करने के लिए, इवन एक स्टोर को मैनेज करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सारी की सारी मैंने एक्सेल में बनाई है और इसी की वजह से मैं इसी के ऊपर ही काम कर रहा था। इस वजह से मैं मज़ीद कोई वीडियोस चैनल पे अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर इस एक्सेल शीट का जो एक शॉप को मैनेज करने के लिए बनाई गई है, इसका आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं वन बाय वन इनको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप इसको यूज़ करते हुए अपनी शॉप को मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आप एक्सेल के अंदर बड़ा इजीली कैसे खुद बना सकते हैं। तो ये एक पूरी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह, जिसके अंदर मैं सारी डिटेल वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं इसका आज जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है बेसिकली। तो इससे इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैंने जो ये डाटा आपको सामने नज़र आएगा, ये सारे का सारा एक डमी डाटा है। ये मैंने एक शॉप का डाटा लिया हुआ है जो जस्ट एक आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसके अंदर एंट्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक शॉप का एक डमी डाटा जो है इसके अंदर डाला हुआ है। तो आपको मैं वन बाय वन इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसमें सेटिंग का पोर्शन है। सेटिंग के अंदर से आप इसके अंदर मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं, मुख्तलिफ जो मेन चीज़ें हैं वो एडिट या उसको कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको वन बाय वन इसमें दिखाऊंगा। उसके बाद इनवाइस का पोर्शन है। इनवाइस के पोर्शन के अंदर आप जो है वो मुख्तलिफ जो आपकी सेल होती है या परचेज़ होती है उसकी इनवाइस या बिलिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री का पोर्शन है। इन्वेंट्री के पोर्शन के अंदर जो आपकी दुकान के अंदर सामान पड़ा हुआ है, उस सामान को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, कितनी तादाद में पड़ा हुआ है, कौन कौन सी ख़त्म हो गई है चीज़, कौन कौन सी मंगवानी है, वो सारे का सारा यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आइटम्स का पोर्शन है, जो आपके प्रोडक्ट्स जो आपकी शॉप के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं और वो कौन कौन सी हैं, वो सारा यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस का पोर्शन है। एक्सपेंसेस के अंदर आप जो है जो शॉप को चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए डिफरेंट जो एक्सपेंसेस है, बिजली का बिल है, मुलाजमों की तनख्वाह है या बाकी जो चीज़ें हैं, उसको यहाँ से आप उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद पर्सनस हैं, जो आपके सप्लायर हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं, उनका डाटा भी आप यहाँ पे पूरा जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके अंदर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, जो आपने कारोबार के अंदर की हुई है सारी इन्वेस्टमेंट, वो सारी यहाँ से आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। एस्टिमेशन का पोर्शन है। एस्टिमेशन से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई शख्स आया है कि जी ये मैंने सामान लेना है, तो मुझे आप इसका एस्टिमेट दें, या आपने परचेज़ करना है, सामान लेने जाना है, तो आप यहाँ से उसका एक रफ़ एस्टिमेट बना सकते हैं कि ये सामान मेरा कितने का आएगा। तो ये एस्टिमेशन का पोर्शन जो है वो उस मकसद के लिए है। तो एस्टिमेशन बेसिकली जनरल जो इकनॉमिक टर्म में हम इसको कोटेशन भी बोलते हैं। कोटेशन किसी सेल की या परचेज़ की यहाँ आप उससे बना सकते हैं। उसके बाद डेली सेल परचेज़ का पोर्शन है। यहाँ से जो है आप जो आपकी डेली बेस पे सेल, या अगर आप बात ये होता है कि आप हर जो आपकी सेल आइटम होती है उसकी सेल या परचेज़ को मैनेज करना बाद छोटी शॉप पे मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैंने ये भी पोर्शन रखा हुआ है कि जिसके अंदर आप ओवरऑल दिन की पूरी सेल या परचेज़ को यहाँ से आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं कि मेरी कौन किस डेट को कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज़ हुई है। इससे आगे डिफरेंट आप इसी की बेस पे मुख्तलिफ डिसीजंस ले सकते हैं, मुख्तलिफ जो है इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डेली सेल परचेज़ एक्सपेंस का पोर्शन है, यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस का पोर्शन है। स्टेटस के पोर्शन में आपकी सेल है, सेल देख सकते हैं कि मेरी इस मंथ में या इस मखसूस टाइम में कितनी सेल हुई है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। शॉप के रिलेटेड चीज़ें हैं, शॉप का ओवरऑल स्टेटस क्या है, कितनी सेल है, कितने आइटम्स हैं, क्या मतलब सारा का सारा एक किस्म की एक रिपोर्ट है, इसके अंदर से सारा आप उसको देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद लोन है कि आपने कितना लोन लिया हुआ है या कितना लोन आपने दिया हुआ है, वो सारा के सारा यहाँ से लोन या उधार के मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेज कर सकते हैं। आगे उसके बाद रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट, यहाँ से आप सेल पर
प्राइस लिस्ट यहाँ से अपने आइटम्स की जनरेट कर सकते हैं ओवरऑल, यानी आपकी जो कितने कौन सा आइटम कितने रुपए का है, कितने का है, उसकी पूरी लिस्ट जो है आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक के ऊपर। उसके बाद सेल परचेज एनालाइज उसको कर सकते हैं कि एक मखसूस टाइम में मेरी सेल या परचेज कितनी हुई है, किस तरह हुई है, मतलब वो सारे का सारा यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दरमियान में ये आपको सामने दो ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं और इन ग्राफ्स के अंदर जो ओवरऑल पूरे साल ये ईयर वाइज जो पूरे साल की आपकी सेल हुई है उसको देख सकते हैं। ये के का मतलब ये है कि ये 1000 के अंदर है। ये फॉर एग्जाम्पल 74.5 ये सितंबर की अगर मैं कहूँ तो 74.7 से मुराद ये है कि 74,700 रुपीज़ की ये सेल हुई है। तो इसमें आप यहाँ से ईयर को सिलेक्ट करके डिफरेंट ईयर्स का जो है वो ये डाटा है जिसके अंदर आप जो है वो देख सकते हैं कि कौन से साल की सेल किस तरीके से मुख्तलिफ मंथ्स के अंदर चेंज हुई है। उसके बाद ये इसी तरह सिमिलर पोर्शन आपका के अंदर परचेज़ के मुतल्लिक़ भी है। आप यहाँ से डिफरेंट ईयर्स की डिफरेंट मंथ्स की परचेज़ को यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो है मुख्तलिफ तरीके से आप इसको फ़िल्टर करके मुख्तलिफ तरीके से आप इसको डिटेल इसकी चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो इसी शीट के अंदर जो नेक्स्ट आगे पोर्शन है वो है कैटेगरी वाइज आइटम्स की डिटेल है। इसमें मैंने मुख्तलिफ कैटेगरीज डमी डाली हुई हैं जिनसे मतलब आप देख सकते हैं कि ये किस कैटेगरी के कितने आइटम है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक है, हार्डवेयर है, सेंट्री है, वाइट वॉश है, टूल्स हैं, स्टेशनरी है, टच शॉप है, मोबाइल्स हैं, और साइकिल्स, लाइक राइड मुख्तलिफ, यानी इसमें आइटम्स की मैंने डमी कैटेगरीज डाली हुई हैं ताकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल कितने आइटम्स हैं और इलेक्ट्रिक के कितने हैं, हार्डवेयर के कितने हैं, किस कैटेगरी के किस चीज़ के मेरे पास कितने टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स मौजूद हैं, मेरी शॉप के अंदर कितने मौजूद हैं। तो वो आप यहाँ से उसको एक एनालाइज कर सकते हैं ग्राफिकल वे के अंदर, चार्ट के अंदर का आप देख सकते हैं कि कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं कि जी मैंने इलेक्ट्रिक के आइटम्स कम करने हैं या इलेक्ट्रिक के बढ़ाने हैं, हार्डवेयर के कम करने हैं या हार्डवेयर के बढ़ाने हैं, सेंट्री के कम करने हैं। तो यहाँ से आप उसका एक रिलेटिव कंपैरिजन यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आगे जो है इसके अंदर आप जो है आपकी जो आपने फॉर एग्जाम्पल को टारगेट सेट किए हुए हैं अपनी डिफरेंट कैटेगरीज़ के आइटम्स की अमाउंट के हवाले से कि जी मैंने इलेक्ट्रिक के अंदर इतनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी है, इतने हार्डवेयर के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, सेंट्री के अंदर इतना करना है। तो आप इसमें आपको करंट का और जो आपका टारगेट्स हैं और जो आपकी मिनिमम यानी कितनी अमाउंट कम अज़ कम इसमें होनी चाहिए उसका सारा कंपैरिजन मैं इसमें जस्ट एक इलेक्ट्रिक का करके दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक के मतलब है, इलेक्ट्रिक के अंदर आप सबसे ऊपर जो है आपको उसकी करंट कास्ट एक मतलब डमी है, सारा इलेक्ट्रिक कास्ट आपको दिखा रहा है। उसके बाद ये आपका जो आपने सेट की हुई हैं डिफरेंट आइटम्स की जो टारगेट्स उसके हिसाब से आपको दिखा रहा है कि इतनी आपकी टारगेटेड अमाउंट है। उसके बाद ये आपकी जो है जो आपकी मिनिमम यानी आपने जो एक मिनिमम वैल्यू सेट की हुई है, क्वांटिटी सेट की हुई है आइटम्स की, डिफरेंट आइटम्स की, उसके लिहाज से आपकी ये मिनिमम अमाउंट है। इतनी कम से कम अमाउंट होगी तो आपका मिनिमम जो लेवल है इन्वेंट्री का वो फुलफिल होगा। और लास्ट में आपकी करंट है, ठीक है। तो इसमें सॉरी ये नीचे जो है वो करंट है और ऊपर जो आपका है वो है कि आपको और कितनी अमाउंट चाहिए, यानी इतनी अमाउंट आपके पास करंटली जो आइटम्स हैं उनकी वो है और इतनी और चाहिए आपको अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए। तो ये इस तरीके से आप हार्डवेयर का इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, सेंट्री के आइटम्स का आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से ये एक पूरा परफेक्ट एक यानी एक सलूशन है जिसके अंदर ना सिर्फ आप अपनी शॉप की तमाम तर चीज़ों को तमाम तर उनको मैनेज कर सकते हैं बल्कि उसमें प्लान कर सकते हैं उसको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स के लिए, उसके अंदर उसको मैनेज करने के लिए आप डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको ये बड़ी फ़ायदा दे सकती है कि आप किस कैटेगरी की चीज़ों को आपने ज़्यादा करना है, कम करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, कहाँ पे कम करनी है, लोन है, बाकी सारी चीज़ें ये वो यानी एक किस्म का ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है एक छोटी शॉप के लिए, एक छोटे बिज़नेस के लिए ना। ये सारे का सारा मैंने एक्सेल के अंदर ही बनाया हुआ है जैसे मैंने पहले बताया, और ये इंशाल्लाह मैं आगे इसको कैसे यूज़ करना है वन बाय वन जो है इसकी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आगे के वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा।
उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, और इस किस्म की मज़ीद वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल स्टार वर्चुअल ट्यूटर्स का विज़िट करें, और इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ को बेहतर करने के लिए हमें फ़ीडबैक दें ताकि हम इनको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।